सन्यासी का भजन और वेश्या का पश्चाताप, किसे मिली मुक्ति दोस्तों? जरा एक सवाल सोचिए, अगर एक सन्यासी जिसने जीवन भर भजन किया और एक वेश्या जिसने मजबूरी में पाप कर्म किया, दोनों की मृत्यु एक ही दिन हो जाए तो भगवान किसे स्वर्ग देंगे और किसे नर्क? शायद आपका जवाब साफ होगा, सन्यासी को स्वर्ग और वेश्या को नर्क। लेकिन अगर मैं कहूं कि असलियत इससे बिल्कुल उलटी थी, तो यह कहानी है आनंदपुर गांव की। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था। उस मंदिर में रहते थे स्वामी आनंदनाथ। रूप रंग से तपस्वी, माथे पर चंदन का तिलक, गले में रुद्राक्ष की माला, हाथ में कमंडल। दिन भर भजन कीर्तन और माला जप में लीन। गांव वाले उन्हें पूजते थे, उन्हें आदर्श मानते थे, उनके पास आशीर्वाद लेने आते थे। मंदिर के ठीक सामने एक मकान था। उस मकान में रहती थी सुगंधा। सुगंधा गांव में बदनाम थी क्योंकि वह वेश्या थी। रात दिन उसके यहाँ लोग आते जाते रहते थे। स्वामी आनंदनाथ रोज सामने का नजारा देखते और मन ही मन खींचते। एक दिन उन्होंने सुगंधा को बुला भेजा। सुगंधा जैसे ही मंदिर पहुंची, आनंदनाथ ने डांटते हुए कहा, पापिन, तुझे लाज नहीं आती? दिन रात पाप करती रहती है, मरने के बाद तेरी क्या गति होगी? सुगंधा चुपचाप सुनती रही। उसके मन में गहरी चोट लगी, लेकिन यह भी सच था, वह मजबूरी में यह काम कर रही थी। किसी और तरीके से उसका पेट नहीं पल सकता था। उस दिन से सुगंधा ने मन ही मन भगवान शिव से क्षमा मांगना शुरू कर दिया। हर रात वह अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप करती और प्रार्थना करती, प्रभु मुझे रास्ता दिखाइए। अब कहानी में मोड़ यहीं से शुरू होता है। स्वामी आनंदनाथ ने यह तय किया कि वह सुगंधा के पापों का हिसाब रखेंगे। उन्होंने हर बार जब भी उसके यहाँ कोई आदमी जाता, एक पत्थर उठाकर अलग रख देना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, पत्थरों का ढेर बढ़ता गया। कुछ ही महीनों में पत्थरों का बड़ा पहाड़ बन गया। एक दिन आनंदनाथ ने सुगंधा को फिर बुलाया और कहा, देख पापिन, यह तेरे पापों का ढेर है, मरने के बाद तुझे सीधा नरक मिलेगा। यह सुनकर सुगंधा डर गई। उसने कांपते हुए भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु मैं कुछ और नहीं जानती, मुझे रास्ता दिखाइए। धीरे धीरे उसने वह पाप कर्म छोड़ दिया। भूख सहते हुए, कष्ट सहते हुए वह केवल भगवान का नाम जपने लगी। कुछ समय में उसी हाल में वह मर गई। उधर एक संयोग देखिए, उसी समय स्वामी आनंदनाथ का भी देहांत हो गया। अब कहानी का क्लाइमेक्स, यमदूत मंदिर में आए और सीधे स्वामी आनंदनाथ की आत्मा को पकड़ लिया। दूसरी तरफ विष्णुदूत आए और सुगंधा की आत्मा को ले जाने लगे। स्वामी आनंदनाथ क्रोध में बोले, यह क्या अन्याय है? मैं जीवन भर भजन करता रहा और इसे स्वर्ग भेज रहे हो, यह पापिन है। यमदूत हंस पड़े, स्वामी जी, आपने भजन कम और दूसरों के पाप गिनने में ज्यादा समय लगाया। हर पत्थर उठाते हुए आपके मन में दोष दृष्टि बढ़ी। आप भजन से भटके और पाप भावना में उलझ गए। सुगंधा, उसने अपने पाप का बोध होते ही भगवान से सच्चे हृदय से क्षमा मांगी और पाप छोड़ दिया। उसके मन की सच्चाई ने उसे मुक्त कर दिया। भगवान के यहाँ फैसला बाहरी रूप या दिखावे से नहीं, मन की भावना से होता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ आनंदनाथ और सुगंधा की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम रोज किसी न किसी की आलोचना करते हैं, दोष गिनते हैं, हिसाब रखते हैं, लेकिन अपने मन की सफाई भूल जाते हैं। तो सोचिए, क्या हम भी कहीं आनंदनाथ की तरह पत्थर गिनने में तो नहीं लगे हैं, या सुगंधा की तरह सच्चे पश्चाताप से खुद को बदलने का साहस रखते हैं? अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है, तो इसे जितना हो सके फैलाइए। हो सकता है किसी और का जीवन भी इस कहानी से बदल जाए। जय भोलेनाथ।